दोस्तों, जब भी हम बांग्लादेश की राजनीति की बात करते हैं, एक सवाल उठता है, क्या वहां की मौजूदा स्थिति एक नया मोड़ लेने वाली है? खासकर तब जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से शेख हसीना की गतिविधियां तेज हो गई हैं। क्या आपने सोचा है कि कैसे यह घटना है पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकती है? चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। हाल ही में खबरें आई कि शेख हसीना ने अपनी वापसी के लिए एक बड़ी रैली की योजना बनाई थी, जिसका मकसद था अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार को चुनौती देना। लेकिन यूएनओ सरकार ने इस कदम से इतनी चिंता महसूस की कि उन्होंने अवामी लीग की रैली को रोकने की घोषणा कर दी। यह वही सरकार है जो इस्लामिक पार्टियों को खुली छूट देती है, लेकिन जब बात शेख हसीना और आगामी लीग की आती है तो वह तुरंत कदम उठाती है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह एक तरफ रणनीति यूनुस सरकार की राजनीति को कमजोर बना सकती है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही शेख हसीना ने अपनी रैली का ऐलान किया, यूनुस सरकार ने उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुराने सांसदों को गिरफ्तार किया गया। रैली की योजना को रोकने के लिए पूरे ढाका शहर में कड़े कदम उठाए गए। जीरो जैसे स्थानों पर जो विरोध प्रदर्शनों के लिए मशहूर है, सरकार ने अपनी रैली की योजना बना ली ताकि अवामी लीग वाहन रैली न कर सके। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। यूथ सरकार ने हाल ही में उन इस्लामी पार्टियों से प्रतिबंध हटा दिया है जिन पर पहले से हसीना की सरकार ने कड़े कदम उठाए थे। यह उसे की राजनीति की दोहरी नीति को उजागर करता है। यह सवाल उठता है, क्या यूनिवर्स सरकार वास्तव में बांग्लादेश की स्थिरता चाहती है या यह केवल अपने हित साधने के लिए खेल खेल रही है? सवाल यह भी है कि अगर यूनुस सरकार इस तरह के कड़े कदम उठाती है तो इसका असर बांग्लादेश की जनता पर क्या होगा? क्या यह उनके बीच और अधिक असंतोष फैलाएगा या यह शेख हसीना को और अधिक समर्थन दिलाएगा? दोस्तों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिल जाएगी। दोस्तों, अब सोने की बात यह है कि इस पूरी स्थिति का बांग्लादेश की जनता और वहां की राजनीति पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा? क्या शेख हसीना अपने समर्थकों के बीच और अधिक मजबूती से भरेंगे या फिर उसे सरकार की यह नीति उन्हें कमजोर कर देगी? यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या उसे सरकार का यह हस्तक्षेप अन्य वैश्विक शक्तियों को भी बांग्लादेश की राजनीति में दखल देने के लिए प्रेरित कर सकता है? इतिहास ने हमें सिखाया है कि जब बाहरी शक्तियों किसी देश की राजनीति में हस्तक्षेप करती है तो इसका परिणाम अनिश्चित होता है। क्या बांग्लादेश इस बार एक नई दिशा में जाएगा या यह संघर्ष उसे और गहरे राजनीतिक संकट की ओर ले जाएगा? शेख हसीना के समर्थक जो यह मानते हैं कि रैली जनता के अधिकारों के लिए है, क्या वह और मुखर होंगे या यूथ सरकार के दबाव से उनका मनोबल टूटेगा? और क्या यह स्थिति केवल अवामी लीग तक सीमित रहेगी या फिर अन्य पार्टियां भी अपनी रणनीतियों में बदलाव करेगी? यूथ सरकार की हाल की नीतियां, इसमें उन्होंने इस्लामी पार्टियों से प्रतिबंध हटाए हैं और कुछ कट्टरपंथियों को रिहा किया है। यह दर्शाता है कि उनके कदम पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। ऐसे में जब अवामी लीग और शेख हसीना की रैली की अनुमति नहीं दी जा रही है तो यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक सवाल खड़ा करता है। क्या यह लोकतंत्र और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बांग्लादेश की राजनीति का यह मोड़ न केवल देश के अंदर बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डाल सकता है। भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों को भी इस स्थिति पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि यह उनके लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि ऐसे समय में बांग्लादेश की जनता के पास क्या विकल्प है? क्या वह इस दबाव के बीच अपने लोकतंत्र अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे या फिर यह सारा संघर्ष केवल राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक और शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह राजनीतिक उथल-पुथल बांग्लादेश की आर्थिक विकास को धीमा कर देगी? अगर यूथ सरकार और शेख हसीना के बीच तनाव बढ़ता है तो यह निश्चित रूप से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर सकता, और यह सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय बन सकता है।
भारत जैसे देशों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि यह उथल-पुथल उनके हितों और रणनीतिक योजनाओं पर कैसे असर डाल सकती है। इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस सरकार की इस कार्रवाई का प्रभाव अन्य दक्षिण एशियाई देशों पर भी पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस स्थिति में भारत और अन्य पड़ोसी देश क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखेंगे या फिर वे तटस्थ रहकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ एक और पहलू पर भी ध्यान देना जरूरी है। यूएस सरकार की हालिया कार्रवाइयों ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उनके निर्णय केवल रणनीतिक नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण भी हो सकते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दृष्टिकोण और उनकी प्रतिक्रियाएं भी अहम होगी। क्या अन्य देशों द्वारा यूएस की इस नीति पर सवाल उठाए जाएंगे? क्या वैश्विक शक्तियां इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करेंगे या फिर भी केवल एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे? इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम केवल आज की राजनीति को नहीं बल्कि आने वाले दशकों तक की कूटनीतिक नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश, जो पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास कर रहा था, अब इस राजनीतिक स्थिरता के कारण वैश्विक निवेश को और साझेदारों के लिए एक चिंताजनक स्थान बन सकता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति न केवल वहां की आंतरिक राजनीति को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह समय बांग्लादेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एक देश ऐसे संघर्षों से गुजरता है तो वहां के नागरिकों की आवाज ही असली शक्ति होती है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खड़ी हो पाएगी? क्या वह इस स्थिरता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एकजुट रहेंगे? और यह देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि शेख हसीना अपनी स्थिति को मजबूत करने में सफल होगी या मोहम्मद यूनुस सरकार की यह रणनीति उन्हें कमजोर कर देगी? क्या बांग्लादेश की जनता इस स्थिति में एक नई शक्ति बनकर उभरेगी या फिर यह संघर्ष केवल राजनीतिक दलों की लड़ाई बनकर रह जाएगा? जनता और राजनीतिक दल एकजुट होते हैं तो यह यूएस सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का अंत किस दिशा में होता है। क्या बांग्लादेश एक नई राजनीतिक संरचना की ओर बढ़ेगा या फिर यह संघर्ष एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? हमें आप कृपया नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।